जय श्री राम। मैं अंबुज तिवारी आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम JEE एडवांस 2020 फिजिक्स पार्ट का सेक्शन 2 का क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व करेंगे। हम क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। पहले हम क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ते हैं। एज शोन schematically in figure, two vessels contain water solutions at temperature T of potassium permanganate KMnO4 of different concentration N1 and N2. N1 is greater than N2. Molecules per unit volume with delta N equal to N1 minus N2 is less than N1 when they are connected by a tube of small length L and cross section area S. KMnO4 starts to diffuse from the left to the right vessel through the tube. Consider the collection of molecules to behave as dilute ideal gas and the difference in their partial pressure in two vessels causing diffusion. The speed v of the molecules is limited by the viscous force minus beta into v on each molecule, where beta is a constant. Neglecting all terms of order delta n whole square, which of the following is oblique r correct? In bracket Kb is the Boltzmann constant. ये जो प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम में प्रॉब्लम ये है कि ये दो वेसल्स हैं और दोनों वेसल्स का सेम टेम्परेचर है और वॉल्यूम डिफरेंट है और कंसंट्रेशन ऑफ पोटेंशियल N1 है, इसमें N2 है। तो इसमें प्रेशर P1 है और वॉल्यूम V1 है। इसमें प्रेशर P2 है एंड वॉल्यूम V2 है। अब कह रहा है कि अब इसको हम एक ट्यूब से कनेक्ट कर देते हैं। ट्यूब का लेंथ यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक L है और ये ट्यूब का जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो S है। तो पूछ रहा है कि जो डिफ्यूजन होगा, डिफ्यूजन होने पे डिफ्यूजन होगा जिससे KMnO4 के कुछ मॉलिक्यूल्स यहाँ से इस साइड में जाएंगे। तो इसमें क्या होगा, ऑप्शन ये है द फोर्स causing the molecules to move across the tube is delta n kbts। मतलब जो फोर्स लगेगा जिसके कारण मॉलिक्यूल्स मूव करेंगे इस साइड से इधर, वो फोर्स डेल्टा n kb t इंटू एस होना चाहिए। दूसरा है फोर्स बैलेंस इम्प्लाइज n बीटा वी एल इक्वल टू डेल्टा n kb t। kb t बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, t इज द टेम्परेचर इन केल्विन है और यहाँ v वेलोसिटी है, l क्या है, लेंथ ऑफ ट्यूब है और C क्या है, द टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स गोइंग अक्रॉस द ट्यूब पर सेकेंड इज डेल्टा n अपॉन l है इंटू KBT बाई बीटा इंटू डेल्टा s है। और D वाला ऑप्शन है द रेट ऑफ मॉलिक्यूल्स गेटिंग ट्रांसफर थ्रू द ट्यूब डज नॉट चेंज विद द टाइम। ये हमारा प्रॉब्लम है। तो इस प्रॉब्लम इस ऑप्शन को चेक करना है कि कौन ऑप्शन ए करेक्ट है, कि बी है, कि सी है, कि डी है। तो इसमें क्या क्या एक बार फोर्स निकालना है, उसके बाद बैलेंसिंग कंडीशन, उसके बाद रेट निकालना है। अब इस तीनों से हम फाइंड करेंगे कौन सा आंसर सही है। तो ये जब तीनों हमें फाइंड हो जाएंगे तो फिर ये हमें ऑप्शन ढूंढना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। अब हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो सोल्यूशन है, तो सबसे पहले क्या, सपोज फॉर ए गिवन मास ऑफ गैस हैविंग n मॉलिक्यूल्स। अगर कोई भी एक दिया हुआ गैस है जिसका एक मास दिया गया है और उसमें n मॉलिक्यूल्स हैं, सपोज करो n मॉलिक्यूल्स हैं, तो क्या होगा उसका इक्वेशन PV इक्वल टू n KBT। n क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस, P क्या है, प्रेशर है, V क्या है, वॉल्यूम ऑफ द वेसल
वेसल का वॉल्यूम है, इन विच गैस मॉलिक्यूल्स इज, जिसमें वो गैस मॉलिक्यूल्स होता है, द वॉल्यूम ऑफ द वेसल कंटेन द गैस मॉलिक्यूल्स, के बी बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। अब हम सपोज करें कि लेट P1, V1 एंड T आर प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर ऑफ KMnO4 इन वेसल 1। मतलब जो वेसल 1 है उसमें KMnO4 है, जिसका प्रेशर P1 है, वॉल्यूम V1 है और टेम्परेचर T है। तो उस केस में क्या होगा, देखिए P1 V1 इक्वल टू एन के बी टी हो गया। एन क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ KMnO4 इन वेसल 1 में है। अब P1 इक्वल टू यहाँ पे होगा N1 अपॉन V1 के बी टी। तो हम इक्वल टू क्या लिखेंगे, स्मॉल n1 एंड इंटू के बी टी, स्मॉल n1 के बी टी, ये हो गया। N1 क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ KMnO4। तो कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन वॉल्यूम, तो N1 अपॉन V1 हो गया। अब दूसरे केस के लिए हम यूज करेंगे। दूसरा केस क्या है, लेट P2, V2 एंड T आर प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर ऑफ KMnO4 इन वेसल। वेसल जो है, दूसरा जो वेसल है, वेसल इन द वेसल 2, वेसल 2 जो दूसरा वेसल है उसमें क्या है कि वॉल्यूम V2 है, प्रेशर P2 है, टेम्परेचर T है। अब उसके लिए वही फार्मूला है, P2 V2 इक्वल टू N2 KBT हो गया। अब N2 क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ KMnO4 इन वेसल 2। दूसरे नंबर का जो वेसल है उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स N2 है, तो हो गया P2 इक्वल टू N2 अपॉन V2 KBT इक्वल टू स्मॉल n2 KBT। तो N2 क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ KMnO4 इन वेसल 2, इसकी वैल्यू होगा N2 अपॉन V2। N2 क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ KMnO4 और वॉल्यूम है V2 इज वॉल्यूम ऑफ द वेसल 2। अब जो है इसमें क्या है, जो डिफ्यूजन होता है, देखिए जो डिफ्यूजन होता है, तो जो डिफ्यूजन होता है वो ड्यू टू द प्रेशर डिफरेंस होता है। सिंस डिफ्यूजन इज ड्यू टू द डिफरेंस इन प्रेशर बिटवीन बोथ वेसल, दोनों वेसल है, दोनों के बीच का प्रेशर डिफरेंस होता है, उसी लिए डिफ्यूजन होता है। तो प्रेशर डिफरेंस के कारण जो है एक वेसल से दूसरे वेसल में KMnO4 के मॉलिक्यूल्स चले जाते हैं, और तब तक जाते रहते हैं जब तक कॉन्सेंट्रेशन इक्वल नहीं हो जाता। तो अब क्या हुआ, P1 माइनस P2 इक्वल टू N1 KBT माइनस N2 KBT। तो ये क्या हो गया, इक्वल टू N1 माइनस N2 ब्रैकेट KBT। तो हो गया N1 माइनस N2 को डेल्टा N इक्वल टू N1 माइनस डेल्टा N KBT हुआ। अब जो ये तो उस पर प्रेशर हो गया। अब इस प्रेशर से मॉलिक्यूल्स पहले वेसल से दूसरे वेसल में जाएंगे, तो ट्यूब पे जो प्रेशर होगा, तो फोर्स कितना होगा, सो फोर्स अप्लाइड इन द ट्यूब ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया एस। जो ट्यूब पे फोर्स अप्लाई होगा वो क्या होगा, फोर्स F इक्वल टू चेंज इन प्रेशर इंटू एरिया। तो चेंज इन प्रेशर है P1 माइनस P2 इंटू एस। तो एस क्या है, एरिया है, तो मल्टीपल कर दोगे तो डेल्टा एन हो गया, KBTS हो गया, डेल्टा एन इंटू KBTS, डेल्टा एन KBTS हो गया। अब विस्कस, तो ये हो गया, ये फोर्स कितना लगा, डेल्टा एन KBTS। अब क्या निकालना है, विस्कस फोर्स एक्टिंग ऑन N1 डैश मॉलिक्यूल्स इन ट्यूब। सपोज करो कि ट्यूब में T टाइम पे N1 डैश मॉलिक्यूल्स हैं। कितने मॉलिक्यूल्स हैं, N1 डैश। तो N1 डैश इक्वल टू क्या होगा, उस पर फोर्स कितना लगेगा, एक मॉलिक्यूल पे फोर्स की वैल्यू दिया गया था माइनस बीटा वी। तो N1 डैश पे कितना होगा, इक्वल टू माइनस N1 डैश बीटा वी हो गया। N1 डैश क्या होगा, N1 डैश इक्वल टू N1 इंटू वॉल्यूम ऑफ द टी। क्योंकि कंसंट्रेशन N1 दिया गया है, तो कंसंट्रेशन N हो गया, N1 इंटू वॉल्यूम ऑफ द ट्यूब हो गया। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स N1 डैश इन ट्यूब कितना होगा, कंसंट्रेशन इंटू वॉल्यूम ऑफ द ट्यूब। तो N1 इंटू S इंटू L,
एस क्या क्रॉस सेक्शन एल इज लेंथ है, तो N1 SL इतने मॉलिक्यूल्स होंगे, तो ये इतने ये विस्कस फोर्स होगा। तो टोटल फोर्स क्या होगा, यहाँ जहाँ N1 डैश की वैल्यू है उसमें हम ये N1 डैश की वैल्यू रखेंगे इक्वल टू माइनस N1 SL बीटा V हो गया। ये अपना जो है विस्कस, ये जो है इतना विस्कस फोर्स एक्ट करेगा, तो विस्कस फोर्स कितना होगा माइनस N1 SL बीटा V। अब क्या है कि सिंस जो है विस्कस फोर्स होता है अपोजिट, तो फोर्स के डायरेक्शन अपोजिट होगा, मतलब फोर्स इधर इस डायरेक्शन में लग रहा है तो विस्कस फोर्स इधर लगेगा, तो दोनों इक्वल होंगे, दोनों के मैग्नीट्यूड। तो विस्कस फोर्स की वैल्यू हमने अभी फाइंड किया N1 SL बीटा V इक्वल टू डेल्टा N KBTS। तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगा, सो N1 बीटा VL इक्वल टू डेल्टा N KBT, ये हो गया, मतलब ये बैलेंसिंग फोर्स होगा विस्कस फोर्स। अब तीसरा जो है थर्ड सॉल्यूशन है कि किस रेट से फ्लो होगा, तो हम N1 डैश की वैल्यू जानते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन द ट्यूब, इट इज़ N1 डैश सपोज किया था, N1 डैश मॉलिक्यूल्स ट्यूब में है T टाइम पे, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई N1 S इंटू L हो गया। S क्या है क्रॉस सेक्शन ऑफ द ट्यूब, L क्या लेंथ है, तो इतने मॉलिक्यूल्स T टाइम पे है, हम सपोज करते हैं N1 डैश मॉलिक्यूल्स आर फ्लोइंग इन टाइम T, तो N1 डैश क्या है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन द ट्यूब एट टाइम T टाइम पे N1 डैश मॉलिक्यूल्स हैं। सो रेट ऑफ फ्लो ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होगा N1 डैश अपॉन T डिवाइड कर दोगे, तो ये आ गया N1 S L बाई T, तो ये हो गया N1 S इंटू V क्या हो गया वेलोसिटी हो गया, वेयर V इज द L बाई T वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो N1 S इंटू V की वैल्यू पुटअप करोगे, तो N1 S इंटू V की वैल्यू पुटअप करोगे, तो देखिए N1 S इंटू V की वैल्यू पुटअप करोगे, तो N1 S इंटू V की वैल्यू हम यहाँ से देखेंगे, ये जो वैल्यू है N1 S L बीटा V इक्वल टू डेल्टा N KBTS, तो ये N1 S और V की वैल्यू क्या हो गया डेल्टा N डिवाइडेड बाई L KBT डिवाइड बाई बीटा S, तो वैल्यू आ गया है N1 S V की वैल्यू हो गया डेल्टा N डिवाइडेड बाई L इंटू KBT डिवाइड बाई बीटा ब्रैकेट क्लोज इंटू S। तो ये उसका रेट ऑफ फ्लो ऑफ मॉलिक्यूल। अब हम आंसर चेक करते हैं, देखो द फोर्स कॉजिंग द मॉलिक्यूल्स टू मूव अक्रॉस द ट्यूब डेल्टा N KBT से, हाँ तो फोर्स यही आ रहा है, तो इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट है। ऑप्शन बी देखेंगे फोर्स बैलेंस इम्प्लाइज N1 बीटा VL इक्वल टू डेल्टा N KBT, मतलब ये भी सही है। सी क्या है टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स गोइंग अक्रॉस द ट्यूब पर सेकेंड इज डेल्टा N अपॉन L इंटू KBT अपॉन बीटा इंटू S, ये भी करेक्ट है। डी क्या है द रेट ऑफ मॉलिक्यूल्स गेटिंग ट्रांसफर थ्रू द ट्यूब डज नॉट चेंज विद द टाइम, ये गलत है क्योंकि वो टाइम के साथ चेंज हो रहा है। तो ये इसमें जो क्वेश्चन है इनके आंसर होंगे, ए है, बी करेक्ट है और सी करेक्ट है और डी इनकरेक्ट है। Thank you to join us.